सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, दिन्हे पलक कपाट सयाने। जब सिए सखीहन प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी। अर्थात नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई और कुछ नहीं कह सकती थी। दोहा लता भवन ते प्रगट बे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल, बिदु जलद पटल बिलगाई। अर्थात उसी समय दोनों भाई लता मंडल कुज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछ बीच बिच कुसुम कली के। अर्थात दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिगस भ्रगटी कछ घुंघर वाले, नव सरोज लोचन रतनारे। अर्थात माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भुएं और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारों चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाई। अर्थात ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनी माल कबू कंबू कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सगी सुठी लोना। अर्थात वक्षस्थल पर मणियों की माला है। संग के समान सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चों की सूंड के समान उतार चढ़ाव एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। दोहा है किहरी कटी पट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखीहन अपान। अर्थात सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और सील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखी अपने आप को भूल गई। धरे धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोले गही पानी। भौरी गोरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किल्लेहु। अर्थात एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दऊ रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। अर्थात तब सीता जी ने संकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिख तक श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखीहन लखी जब सीता, भयहु गहरू सब कही सबीता। पुनि आव एहि बिरिया काली, अस कही मन बिहसी एकाली। अर्थात जब सखियों ने सीता जी को एक प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुण गिरा सुनी सिए सकुचानी, भयहु विलंबु मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपनऊ पितु बस जाने। अर्थात सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी संकुचा गई। देर हो गई,
जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। दोहा है, देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि बाड़ई प्रीति न थोरी। अर्थात मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खाने। अर्थात शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को देखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने पर ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम में मृदु मसी किन्हीं, चारों चित भीति लिखी लिन्हीं, गई भवानी भवन भौरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। अर्थात तब परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके स्वरूप का अपने रूप चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिजा बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति माता गाता। अर्थात हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदू नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व बिहोनी विमोहिनी स्वबस बिहारणी। अर्थात आपका न आदि है, न मध्य और न अंत। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। दोहा है, पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम देव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। अर्थात पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और से जीवी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अर्थात हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथो जानू निके, बसहु सदा उरपुर सभी के, किन्हेउ प्रगट न कारण तेई, अस कही चरण गहे बदेही। अर्थात मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिना प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसादो सिर धरेऊ, बोले गोरी हर्षो हिय भरेऊ। अर्थात गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया।
गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पुजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराजा। अर्थात हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।